अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग में तहे दिल से इस्तकबाल है। हिंदी से उर्दू अल्फाज की बनावट के सिलसिले में ये नवा वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। गुजारिश है कि पिछले 8 वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी अल्फाज दिए गए हैं वो मंत्रालय और विभाग से संबंधित हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक लफ्ज़ का तज़किरा करते हैं। एक लफ्ज़ है रक्षा मंत्री। इस पर ध्यान दीजिए। रक्षा करना माना क्या होता है दोस्तों? हिफाजत करना या अपनी रक्षा करना, यानी अपना दिफा करना। तो रक्षा मंत्री का मतलब हुआ वज़ीर दिफा। अगला लफ्ज़ है दोस्तों गृह मंत्री। गृह माना क्या होता है दोस्तों? गृह माना होता है घर, यानी अंदरूनी मामला, यानी दाखला। उर्दू में क्या बोलेंगे दोस्तों उसे? दाखला। और मंत्री को वज़ीर, तो गृह मंत्री यानी वज़ीर दाखला। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। सड़क को उर्दू में सड़क बोलते हैं। परिवहन मतलब नक़्लो हमल। नक़ल मना होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और हमल मतलब होता है लादना। नक़्लो हमल जिसे हिंदी में परिवहन कहा जाता है। इसी तरह एक लफ्ज़ है इसमें राजमार्ग। मार्ग माना होता है रास्ता, यानी राह, और राज मतलब हुआ बादशाह, जिसे शाह कहा जाता है। यहाँ बादशाह से मुराद क्या है? मुख्य सड़क। राजमार्ग जिसे हाईवे भी कहा जाता है, और उसी को उर्दू में शाहराह कहते हैं। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री मतलब वज़ीर सड़क, नक़्लो हमल व शाहराह। अगला लफ्ज़ है दोस्तों रसायन एवं उर्वरक मंत्री। रसायन को उर्दू में कीमिया और उर्वरक को खाद बोलते हैं। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री मतलब हुआ वज़ीर कीमिया व खाद। अगला लफ्ज़ है दोस्तों वित्त मंत्री। अगला लफ्ज़ है वित्त मंत्री। वित्त माना क्या होता है दोस्तों? ख़जाना या माल। तो वित्त मंत्री मतलब हुआ वज़ीर ख़जाना या वज़ीर मालियात। अगला लफ्ज़ है दोस्तों कारपोरेट कार्य मंत्री। एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कार्य जब भी वज़ारत में आएगा, कार्य लफ्ज़ जब भी वज़ारत में आएगा तो उसका माना क्या होगा? उमूर के। ध्यान दीजिएगा। कारपोरेट कार्य मंत्री यानी वज़ीर कारोबारी उमूर। कारपोरेट मतलब कारोबारी। अगला लफ्ज़ है दोस्तों उपभोक्ता कार्य। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। ध्यान दीजिएगा, इसमें उपभोक्ता मतलब सारिफ, सारिफीन उसे उर्दू में जमा के तौर पर बोलते हैं। और कार्य मतलब उमूर। खाद्य मतलब ग़िज़ा। एक होता है खाद्य सामग्री, उसे बोलेंगे ग़िज़ाई अजनास, लेकिन यहाँ सिर्फ खाद दिया है, उसको बोलेंगे ग़िज़ा। सार्वजनिक यानी उमूमी, और वितरण मतलब तकसीम, वितरण करना यानी बांटना। तो उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का मतलब होगा वज़ीर बराए उमूर सारिफीन, ग़िज़ा व उमूमी तकसीम। अगला लफ्ज़ है दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। कृषि को उर्दू में ज़राअत और किसान को काश्तकार और कल्याण को फ़लाह बोलते हैं। कल्याण के लिए 2 वर्ड इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, एक फ़लाह और एक बहबूद। दोनों बोल सकते हैं। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का मतलब हुआ वज़ीर ज़राअत व काश्तकार फ़लाह। अगला लफ्ज़ है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्री। ग्रामीण मतलब देहात। ग्रामीण मतलब देहात, जिसको दीही बोलते हैं। देह माना देहात होता है, या निस्बती इसमें लगा हुआ है। तो दीही माना ग्रामीण, विकास का मतलब तरक्की, तो ग्रामीण विकास मंत्री मतलब वज़ीर दीही तरक्की। अगला लफ्ज़ है दोस्तों कानून एवं न्याय मंत्री। कानून को उर्दू में कानून और न्याय को इंसाफ बोलते हैं। कानून एवं न्याय मंत्री यानी वज़ीर कानून व इंसाफ। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री।
सूचना का मतलब होता है खबर और इत्तला के, तो सूचना की उर्दू होगी इत्तलाआत, और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री वज़ीर इत्तलाआत व टेक्नोलॉजी। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सामाजिक न्याय मंत्री। सामाजिक मतलब समाजी, न्याय मतलब इंसाफ, मंत्री मतलब वज़ीर, तो सामाजिक न्याय मंत्री यानी वज़ीर समाजी इंसाफ। अगला लफ्ज़ है दोस्तों विदेश मंत्री। विदेश मतलब होता है खारजा यानी बाहरी, इंडिया से बाहर, तो विदेश मंत्री यानी वज़ीर खारजा। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री, जिसे उर्दू में वज़ीर बराए तरक्की इंसानी वसाइल बोलते हैं। मानव मतलब हुआ इंसान, संसाधन यानी वसाइल, ये वसीला की जमा है, विकास यानी तरक्की, और मंत्री बना वज़ीर। वज़ीर बराए तरक्की ये इंसानी वसाइल। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्री। जनजाति मतलब होता है कबायली, कार्य मतलब उमूर, मंत्री मतलब वज़ीर, तो वज़ीर कबायली उमूर। अगला लफ्ज़ है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला को उर्दू में खातून, उसकी जमा ख़वातीन, बाल यानी बालक जिसे तिफ़्ल बोलते हैं उसकी जमा अतफ़ाल, और विकास मना तरक्की, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री यानी वज़ीर ख़ातीन व अतफ़ाल तरक्की। वज़ीर ख़वातीन व अतफ़ाल तरक्की। अगला लफ्ज़ है दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। दोस्तों जहाँ भी कल्याण लफ्ज़ आ जाए, कल्याण जहाँ भी आ जाए उसका माना हो गए फलाह और बहबूद के, तो स्वास्थ्य मतलब सेहत, परिवार मतलब ख़ानदान, कल्याण मतलब फलाह, और मंत्री का तो जानते ही हैं, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मतलब वज़ीर सेहत व ख़ानदानी फलाह। अगला लफ्ज़ है दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, विज्ञान मतलब साइंस और प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का मतलब हुआ वज़ीर साइंस व टेक्नोलॉजी। अगला लफ्ज़ है दोस्तों पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्री। पर्यावरण मतलब माहौलियात, जलवायु, जल मतलब पानी, वायु मना हवा, तो जलवायु मतलब आबो हवा जिसे बोलते हैं मौसम, और परिवर्तन मतलब तब्दीली, और वन मतलब जंगल, ये जंगल की जमा जंगलात, मौसम की जमा मौसमियात, तो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्री का मतलब हुआ वज़ीर माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली व जंगलात। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना मतलब होता है इत्तला और ख़बर, प्रसारण मतलब होता है फैलाना, नश्र करना, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री मतलब वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात। वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात। अगला लफ्ज़ है दोस्तों रेल मंत्री। ये बहुत ही आसान है, इसे वज़ीर रेल या वज़ीर रेलवे कहते हैं। अगला लफ्ज़ है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। वाणिज्य मतलब तिजारत, उद्योग मतलब सनात, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मतलब वज़ीर तिजारत व सनात। अगला लफ्ज़ है दोस्तों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। पेट्रोलियम को उर्दू में पेट्रोलियम, प्राकृतिक मतलब होता है कुदरती, गैस मतलब गैस, वज़ीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस। अगला लफ्ज़ है दोस्तों इस्पात मंत्री। इस्पात के मतलब होते हैं स्टील के, इस्पात मंत्री मतलब वज़ीर स्टील। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। अल्पसंख्यक मतलब होता है अक़लियती, और कार्य मतलब उमूर, और मंत्री मतलब वज़ीर, तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यानी वज़ीर अक़लियती उमूर। देखिए अल्प जिसमें भी लग जाता है उसके माना होते हैं कम, और संख्या मतलब संख्या तादाद, अल्पसंख्यक यानी कम तादाद वाला, जिसे उर्दू में अक़लियत कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री, संसद के मतलब होते हैं पार्लियामेंट, और संसदीय मतलब होगा पार्लियामानी।
और कार्य का मतलब होता है उमूर, तो संसदीय कार्य मंत्री यानी वज़ीर पार्लिमानी उमूर। अगला लफ्ज़ है दोस्तों कोयला एवं खान मंत्री। कोयला एवं खान मंत्री, कोयला को कोयला और खान को कान बोलते हैं, तो कोयला एवं खान मंत्री का मतलब हुआ वज़ीर कोयला व कान। अगला लफ्ज़ है दोस्तों कौशल विकास मंत्री। कौशल के माना होते हैं महारत या सलाहियत या काबिलियत, और विकास के माना तरक्की, तो कौशल विकास मंत्री मतलब वज़ीर बराए तरक्की महारत। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जल संसाधन मंत्री। जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन मंत्री, जल के माना होते हैं पानी, संसाधन मतलब वसाइल, वसीला की जमा है, मंत्री मतलब वज़ीर, तो जल संसाधन मंत्री मतलब वज़ीर आबी वसाइल, वज़ीर आबी मसाइल। अगला लफ्ज़ है दोस्तों श्रम एवं रोज़गार मंत्री। श्रम का माना होता है मजदूरी या मेहनत, रोज़गार मतलब रोज़गार, तो श्रम एवं रोज़गार मंत्री मतलब वज़ीर मेहनत व रोज़गार। अगला लफ्ज़ है दोस्तों कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्री। कार्मिक मतलब होता है अमला, अमला मतलब काम करने वाला, जन शिकायत, जन मना अवामी, शिकायत मना शिकायत, और पेंशन मतलब पेंशन, तो कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्री मतलब वज़ीर अमला, अवामी शिकायत व पेंशन। अगला लफ्ज़ है दोस्तों संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। संस्कृति को उर्दू में सकाफ़त और पर्यटन को सयाहत बोलते हैं, तो संस्कृति और पर्यटन मंत्री मतलब वज़ीर सकाफ़त व सयाहत, वज़ीर सकाफ़त व सयाहत, और पर्यटक को सयाह बोलेंगे। अगला लफ्ज़ है दोस्तों विद्युत मंत्री। विद्युत के मतलब होते हैं बिजली, विद्युत के मतलब होते हैं बिजली, जिसे उर्दू में बरक़ी तवानाई कहते हैं, सिर्फ तवानाई को ऊर्जा कहा जाता है, तो विद्युत मंत्री यानी वज़ीर बरक़ी तवानाई। अगला लफ्ज़ है दोस्तों आवास एवं शहरी मामले मंत्री। आवास एवं शहरी मामले मंत्री, आवास के मतलब रिहाइश, शहरी मतलब शहरी, मामले मतलब उमूर, तो आवास एवं शहरी मामले मंत्री मतलब वज़ीर रिहाइश व शहरी उमूर। अगला लफ्ज़ है दोस्तों लघु जल संसाधन विभाग। लघु मतलब होता है खुर्द, लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, जल संसाधन यानी आबी वसाइल, वसाइल ये वसीला की जमा है, तो लघु जल संसाधन विभाग मतलब महकमे आबी वसाइल खुर्द। अगला लफ्ज़ है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। सूचना मतलब खबर और इत्तला, और जन मतलब होता है आम्मा या अवामी, और संपर्क मतलब ताल्लुकात और राबता। सूचना एवं जन संपर्क विभाग यानी महकमा इत्तलाआत व राब्ता आम्मा, या महकमा इत्तलाआत ताल्लुकात आम्मा, या उमूमी ताल्लुकात सब बोल सकते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राजस्व मतलब होता है महसूलात, भूमि सुधार यानी इस्लाहाते अराज़ी, ये अर्ज़ की जमा है अराज़ी, अर्ज़ मतलब ज़मीन जिसे भूमि बोलते हैं, सुधार मतलब इस्लाह, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग महकमा महसूलात व इस्लाहात अराज़ी। अगला लफ्ज़ है दोस्तों वाणिज्य कर विभाग। कर के मतलब होते हैं महसूलात, वाणिज्य मतलब तिजारती जिसे वाणिज्य बोलते हैं, तो वाणिज्य कर विभाग मतलब महकमा तिजारती महसूलात। अगला लफ्ज़ है दोस्तों शिक्षा विभाग। अगला लफ्ज़ है शिक्षा विभाग। शिक्षा के माना होते हैं तालीम, तो शिक्षा विभाग मतलब महकमा तालीम। सहकारिता विभाग। सहकारिता, सहकारिता मतलब होता है मिलजुल कर काम करना यानी एक दूसरे की मदद करना, तो सहकारिता विभाग यानी इमदाद बाहमी, महकमा इमदाद बाहमी। अगला लफ्ज़ है दोस्तों आपदा प्रबंधन विभाग। आपदा माना होता है आफात, प्रबंधन मतलब इंतज़ामिया, और विभाग माना महकमा, तो आपदा प्रबंधन विभाग यानी महकमा आफात इंतज़ामिया। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य मतलब होता है आम, और असामान्य मतलब होता है ख़ास, तो सामान्य मतलब हुआ उमूमी, प्रशासन मतलब इंतज़ामिया, और विभाग मतलब महकमा, तो सामान्य प्रशासन विभाग महकमा उमूमी इंतज़ामिया। अगला लफ्ज़ है दोस्तों निर्वाचन विभाग। निर्वाचन मतलब होता है इंतखाब,
और विभाग मतलब महकमा, तो महकमा इंतखाबात। अगला लफ्ज़ है दोस्तों निबंधन, उत्पाद, मद्य निषेध विभाग। निबंधन जिसके माना होते हैं रजिस्ट्रेशन के, और उर्दू में उसे इंदिराज बोला जाता है। उत्पाद मतलब पैदावार, और मद्य मतलब होता है शराब, और निषेध मतलब पाबंदी। तो निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मतलब हुआ महकमा इंदिराज, पैदावार व शराबबंदी। अगला लफ्ज़ है दोस्तों गन्ना। गन्ना उद्योग विभाग। गन्ना मतलब गन्ना, उद्योग मतलब सनात, तो गन्ना उद्योग विभाग महकमा गन्ना सनात। ऊर्जा विभाग, ऊर्जा मतलब होता है तवानाई, तो ऊर्जा विभाग मतलब महकमा तवानाई। अगला लफ्ज़ है दोस्तों खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग। खाद्य का मतलब होते हैं ग़िज़ा, और खाद्य सामग्री मतलब होता है ग़िज़ाई अजनास। उपभोक्ता मतलब होता है सारिफीन, और संरक्षण मतलब तहफ़्फ़ुज़। तो खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग मतलब महकमा ग़िज़ा व तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन। अगला लफ्ज़ है दोस्तों नगर विकास एवं आवास विभाग। नगर विकास एवं आवास विभाग। नगर के मतलब होते हैं शहर, विकास मतलब तरक्की, तरक्की की जमा है तरक्कियात, आवास मतलब रिहाइश। तो नगर विकास एवं आवास विभाग मतलब हुआ महकमा शहरी तरक्कियात व रिहाइश। दोस्तों ये थे मंत्रालय और विभाग से संबंधित शब्दावली। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।